एक बार राजा युधिष्ठिर जी सभा में बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण आया, उसने कहा कि हे राजा, हमारी पुत्री का विवाह है तो कुछ मदद चाहिए थी आपसे। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है। मंत्री को आदेश दिया कि जाकर के देखो राजकोष में कितना धन है। अब मंत्री आया सारा हिसाब लेकर के, बोले जो इतना धन है वह प्रजा के पालन के लिए लगाया जाएगा और जो दंड से कमाया हुआ धन है वह प्रजा के हित के लिए ही लगाया जाएगा, इससे अतिरिक्त धन नहीं है। अब राजा युधिष्ठिर बोले कि आप कल आना। बोले ठीक है। अब रात्रि हुई, राजा युधिष्ठिर एक नगर में गए और कहा कि कोई हमसे आटा पिसवा लो, कोई आटा पिसवा लो। आवाज लगाने लगे उस नगर में। स्त्री का भेष बना करके गए थे। अब एक घर से एक बूढ़ी माता निकली, जिन्होंने कहा कि ए बहू, आजा हमारे घर में आटा पीस दे, हमारे घर की बहू अपने मायके चली गई है। तो कहा ठीक है। अब राजा युधिष्ठिर ने रात भर आटा पीसा। सुबह हुई, उस वृद्ध माता ने कहा कि एक कौड़ी दी, जो एक सिक्का था। वे उसी में वे खुश हो गए और अपने राजमहल वापस आए। जब राजमहल वापस आए, वह ब्राह्मण भी आया और वही सिक्का उस ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण ने खुश होकर के ले लिया। अब वह सोचता कि इसमें क्या ही होगा, दोना पत्तल भी नहीं आएगा। तो उस नगर का एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए परदेश जा रहा था, तो वह सिक्का उस व्यक्ति को दे दिया और कहा कि जो भी मिले इसका ले आना। बोले ठीक है। उस व्यक्ति ने खूब धन कमाया, व्यापार किया। जब घर आया, बहुत सारा धन का सामान लिया, नाव में रखा। अब याद आया कि उस ब्राह्मण ने एक सिक्का दिया था, उसका कुछ ले लूं। तो उन्होंने मोम ले ली और नाव में बैठ गए। नाव का वजन अधिक हो जाने से नाव फटने लगी। अब फटी तो पानी भरने लगा, पानी भरने लगा तो नाव डूबने लगी। अब जो मोम थी, उस मोम को उस दरार में भर दिया तो नाव बच गई, पानी नहीं भर रहा था। अब वे बच गए। आए नगर में और सभी नगरवासियों को बुलाया और जितना धन था उसका आधा धन उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि जाकर के अपनी पुत्री का विवाह करो। जो नगर के लोग थे और ब्राह्मण चकित होकर के देखने लगे कि इतना सारा धन हमें क्यों दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो सिक्का दिया था ना आपने, बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ धन था, इसकी वजह से आज हमारी जान बची है। तो ईमानदारी बहुत दूर दूर तक फैलती है और बेईमानी भी फैलती है, लेकिन वे किस तरीके से फैलती है वे हम सब जानते हैं। तो ईमानदारी का कमाया हुआ एक सिक्का भी बहुत होता है और बेईमानी का कमाया हुआ धन बहुत कम होता है। आइए अब हम भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। फिर हमारी दीदी जी बोलेंगी।
डीजे ऑपरेटर कृपया करके कहीं जाए मत। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा जय हो हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 भक्ति से आत्मा को मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा को मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, हाँ हाँ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। श्री राधे लंबे लंबे हाथों से ये संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
जग के अंधेरों से बाहर निकल कर ए बंदे तू हरि का गुण गा कर। हे बंदे तू हरि का गुण गान आत्मा से हरि का मिलन कर ले। आत्मा से हरि का मिलन कर ले आत्मा से हरि का मिलन कर ले। आत्मा से हरि का मिलन कर ले रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। अब आइए हमारी किशोरी हरीश नाम है, किशोरी हरीश दीदी। अब आप सभी